दमोह जिला अस्पताल में घायलों का ठीक से इलाज नहीं करने पर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा और अस्पताल में हंगामा कर दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की। दमोह जिला अस्पताल में इलाज न करने के आरोप के तहत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने घायलों के साथ मिलकर हंगामा कर दिया। करीब 1 घंटे तक यहां अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी होती रही। इसके बाद दमोह एसडीएम RL बागरी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को सुना। पीड़ित पक्ष का आरोप था कि बस स्टैंड चौराहे पर समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा करण और दुर्जन नाम के 2 युवक और एक गर्भवती महिला अनीता विश्वकर्मा के साथ मारपीट की गई थी। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की थी। जब यह लोग जिला अस्पताल में इलाज करने के लिए पहुंचे तो उनका समुचित इलाज नहीं किया। कल 3 व्यक्ति घायल होकर के आए थे, एक महिला थी, 2 पुरुष मारपीट से घायल होकर के आए थे। डॉक्टर साहब ने देखा था, डॉक्टर रेड्डी के द्वारा उनका इलाज किया गया था, उनकी MLC की गई थी। डॉक्टर साहब ने जो चोटें पाई और मरीजों ने अपनी कंप्लेंट बताई, उसके आधार पर उन्होंने चोटों का उल्लेख किया था और उनका इलाज किया हुआ था। और आज परिजन आए और शिकायत करने लगे कि हमको ये चोट है, हमारी एक्सरे होना है, हमारी MLC में सोनोग्राफी होना है। तो डॉक्टर साहब ने कल भी जो पूछा था, जो उन्हें चोटें आएंगी उसके आधार पर उन्होंने MLC बनाई हुई थी, वो इलाज दिया हुआ था। आज वो दूसरी कंप्लेंट लेकर के आए हैं कि हमारी एक्सरे होना है, MLC होना है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ठीक है, आज दोबारा आ जाइए, तो मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे लगता है तो मैं ऐड कर दूँगा। लगातार घटनाएं घटती आ रही हैं। समुदाय विशेष मतलब मुस्लिमों के द्वारा लगातार वहाँ पे लव जिहाद जैसे काम किए जा रहे हैं। कल 5 महीने गर्भ से थी एक महिला, हिंदू महिला, जो पानी भरने गई थी, उसके साथ मुस्लिम समाज के लड़के ने छेड़छाड़ करी। जब उसको रोका गया तो बेदर्द तरीके से उसको बेरहमी से महिला को पीटा गया, उसके साथ आए आदमी को भी पीटा। उसकी एक आँख उसकी घायल है और नाक से रात भर खून बहता रहा। अब 5 महीने की जो गर्भ से महिला है उसके पेट में लट्ठ मारा गया। जब वो यहाँ पे आई, जब वो इधर पे आई है तो MLC में साधारण MLC को कुछ गोलियां देकर उसको छोड़ दिया गया। रात भर महिला कराहती रही। हमने डॉक्टर से दोबारा बात करी कि आप उसकी सोनोग्राफी करवाइए, इसका CT स्कैन करवाइए, क्योंकि गंभीर चोट है, सर में चोट लगी और नाक से खून बह रहा, मतलब न्यूरो को लेके कोई शिकायत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे वो दिया तले अंधेरा जैसा सिस्टम चल रहा था कि हम सर्जन जी से बात कर रहे थे, वो नीचे निर्देश दे रहे थे और नीचे वाले उनके निर्देश का पालन नहीं कर रहे थे। मजबूर होकर आज हिंदू संगठनों को और पीड़ित परिवार के साथ आना पड़ा और हमने उनसे मांग करी है कि जिस तरीके की यहाँ पे कुकृत्य किए जा रहे हैं, उनकी भी दलाली हो रही है, जांच के नाम पे दलाली ली जाती है, अवैध लोग यहाँ पे अपना पैसा उगा रहे हैं और जो पैसा देते हैं उनका काम होता है, जब ऐसे गरीब लोग अपनी शिकायतें लेकर आते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। तो CMO साहब को SDM के सामने हमने अपनी मांग बता दी है और अगर दोबारा इस तरीके की घटना घटती है तो प्रांगण के बाहर बड़ा प्रदर्शन होगा, पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आप सभी को जानकारी है कि कल बस स्टैंड पे एक विवाद हुआ था, तो जिन लोगों को चोटें लगी थी, हम लोगों का आज का जो विषय था वो ये था कि जिन लोगों को चोट लगी थी वो थाने गए थे रिपोर्ट करने, MLC के लिए अस्पताल आए हुए थे। जिसके सिर पे चोट थी, नाक से खून बह रहा था, उस व्यक्ति की डॉक्टर ने एक्सरे या CT स्कैन करना उचित नहीं समझा। एक प्रेग्नेंट महिला को पेट में चोट लगी थी, उसकी भी सोनोग्राफी नहीं कराई। इसी बात को लेकर हम लोगों को आक्रोश था। हमने यहाँ पर आकर नारेबाजी करी, लोग पीड़ित लोग भी साथ में थे। SDM साहब और सिविल सर्जन ने बैठ करके अपनी उस डॉक्टर की गलती स्वीकार करी है और उस महिला की सोनोग्राफी और पीड़ित युवक की CT स्कैन और एक्सरे के लिए आदेशित किया है। MLC रिपोर्ट पुनः जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश नामदेव का कहना है कि इलाज को लेकर घायलों की कुछ समस्या थी, उसे सुन लिया गया है और उनका बेहतर इलाज किया जाएगा। दमोह से विनोद उदेनिया की रिपोर्ट।